बोले जब तक देवताओं को बुलाते नहीं तब तक ये आते नहीं। बड़े बड़े ब्राह्मण कहते हैं अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा चरन्तु जा अस्यै देवत्वमर्चाये माम हेतुश्च कश्चनो। आइए बड़े बड़े यज्ञ बड़े बड़े होम करे जाते हैं तब जाकर के देवता आ जाएं, ये मालूम भी नहीं किसी को आ जाए कि नहीं आ जाए। इनके लिए बहुत बड़ा बड़ा करना पड़ा। तो पहले तो सुखदेव जी कहने लगे ना परीक्षित ने इनको पत्र भेजा लेटर ना पत्रिका। परीक्षित से पूछा आपने, बोले फोन बोले नहीं हमने तो इनका नंबर ही नहीं मांगा। फिर कैसे आ गए? बोले महाराज आप नहीं बुलाया। बोले हमने भी नहीं बुलाया। परीक्षित ने पत्र भेजा नहीं बुलाया नहीं, हमने कुछ इसको देवता, जबकि बगैर बुलाए कभी देवता आते नहीं है, विशेषता है देवताओं। ब्रह्मराज तो विचारी है, कैसे उपस्थित हो गए यहाँ पर देवताओं की ओर। सुखदेव जी ने देखा, बोले महाराज जैसी कथा प्रारंभ होने वाली थी सुखदेव जी को मौका मिला उनसे बात कर, देवताओं को मौका मिल गया सुखदेव जी से बात करने का। क्या? बोले महाराज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि परीक्षित को अकाल मृत्यु लगी है ना, अकाल मृत्यु का श्राप। बोले हाँ तो बोले नहीं हम ये सोच रहे हैं ये जो है ना कलश, इसमें अमृत भरा हुआ है, ये साधारण अमृत नहीं है। जिस अमृत को निकालने के लिए देवता और असुर, राक्षस और देवता दोनों ने सामूहिक यानी मिलकर प्रयास किया। मंद्राचल कितना बड़ा पर्वत, उसकी मथानी, भयंकर सर्प उसकी रज्जु, फिर भगवान के तीन चार अवतार हुए। भगवान को जिस अमृत को प्रकट करने के लिए भी 4 अवतार लेना पड़ा, ये वो अमृत है, साधारण नहीं। तो ये परीक्षित को पिला दो। हाँ बोले पिला, हमने कब मना किया? बैठे ही थे अभी कथा शुरू नहीं हुई। बोले पिलाओ। बोले नहीं हम एक बात आपसे विचार कर रहे हैं। बोले कौन सी? बोले ये कि देखो बदले में हमको भी कुछ मिल जाए। अरे भाई हम अपना कुछ दे रहे हैं तो कुछ हम, आजकल शादी विवाह में होता है लिफाफा, आप देते हो नहीं देते? प्रेम से बोलो ना भागवत हो, कहीं जाते हो हमको तो सौभाग्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम भी खड़े होकर के जूता चप्पल पहन करके प्लेट को ले लेकर खाएं। बाप दादू से पंडिताई चली आ रही है, लगवा चोटी बांधो चली उगलो बड़ा नानतबा गणपति गुंगावा करो, और फिर यदि खाएंगे तो फिर ये कैसे कर पाएंगे? प्रेम से बोलो ना भागवत भगवान। अदला बदली। अच्छा अदला बदली कौन सी चीजों में होती है? आपसे कोई कुछ बदले कि भाई आपकी ये वाली ले लो, बदले में हमको आपकी वो वाली दे दो। कौन सी की हो? देखने में भले ही अलग हो, समान होना चाहिए नहीं? अरे जिनका मान लगभग हो, मोल जिनका लगभग हो, उन चीजों की अदला बदली हो सकती है। कोई 50 लाख की चीज और 5 लाख रुपया की चीज की अदला बदली करे तो असंभव जैसा है। जैसे ही ये बात कही, क्या? बोले महाराज ये स्वर्ग सुधा है, ये स्वर्ग का अमृत है, आप इसको ले लो और बदले में हमको यानी भागवत की कथा रूपी जो अमृत जो परीक्षित को आप पिलाने जा रहे हो हमको पिलाओ। अब विचार किया क्या? वो कथा वो काचः, सांप आप लोग जानते हैं? सांप महाकाल के गले में पड़ा रहता है। इनको एक नाम नाग भी कहते हैं, नाग मणि देखी किसी ने? नाग कोई मणि निकलती आपको मालूम है? नहीं सुना तो होगा आपने, सुना। अच्छा आप बुजुर्गों ने देखी हो? नहीं देखी? किसी ने देखी हो तो हमको बताना कहाँ, किसी के पास हो तो हम तो भी बता देना। प्रेम से बोलो ना भागवत भगवान। अच्छा हमारी भाषा तो समझ में आ रही है आप लोगों को?
अच्छा, नाग एक विशिष्ट नाग हो जाता है, विशेष अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसकी कोई साधना भी रहती है, ऐसा मैंने सुना, नाग तंत्र में ये बात आती है। उस साधना के माध्यम से उसको मणि पड़ जाती है, उसके मस्तिष्क में अनमोल रहती है, मैंने ऐसा सुना है, पढ़ा है उसके विषय में, देखी तो मैंने भी नहीं है। एक तो नाग मणि नाक के निकलती है और दूसरी निकलती है कैंचुली, सुना ना? देखिए हम तो बचपन में उसको पुस्तक के रख ले, कोई कहता था विद्या बढ़ती है, अब क्या मानो उसी का कमाल हो कि आज आपसे 3 बिंदु पर बैठे, प्रेम से बोलो ना भागवत। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास कैंचुली है, किसी के पास नागमणि नहीं, उसके समथिंग कोई मणि हो तो बदला बदली करेगा? सुखदेव जी ने यही उदाहरण दिया है, वो कहा चाह वो मणि, अमृत तो दोनों है, वो स्वर्ग का अमृत है, ये भगवान की कथा भागवत अमृत है, लेकिन इनकी तुलना आपस में करना ये मूर्खता है। कैसी मूर्खता है? तो कोई नागमणि वाले से कहे मेरे पास कैंचुली है, ये दे, वो कहा चाह तो मणि महान, अरे ये देवताओं तुम यहाँ बैठते और बैठ करके जैसे सब लोग सुन रहे हैं भागवत की कथा सुन लेते, मुझे आपत्ति, अब तुम्हारा दंड कमल उठाओ और भागो यहाँ, तुम कथा श्रवण करने के अधिकारी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम भागवत का मोल, भागवत की कीमत लगा रहे हो। भागवत एक भक्त के लिए, भागवत एक रसिक के लिए, भागवत एक प्रेमी के लिए क्या है? बोले मात्र स्तन में भरा हुआ स्तन, मात्र स्तन में, मात्र आंचल में भरा हुआ पेय है, अमृत है। संसार के सभी पेय, सभी दूध बिकाऊ हो सकते हैं, लेकिन जो एक अपने बच्चे को पुष्ट करे मानव जाति में, वो माँ का पेय, माँ का अमृत केवल पान करने के लिए होता है। ऐसे भागवत बेचने के लिए नहीं, कीमत के लिए नहीं है। देवताओं भागो, देवता लोग वहां से भागे, अपने घर अमरावती नहीं गए। ये महाराष्ट्र वाली अमरावती की बात नहीं कर रहे, ये स्वर्ग लोक में है। स्वर्ग 5 प्रकार के, आप लोग को मालूम है ना, 5 प्रकार के स्वर्ग होते हैं। जो हमारे पितृ रहते हैं ना, वो भी स्वर्गवासी हैं, इसलिए तो उनको लिखते हैं। उनका लोक अलग है, वो पितृ लोक है, लेकिन आता स्वर्ग की श्रेणी, वो श्रेणियां होती है, फर्स्ट सेकंड, ये सब थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ी कम सुविधाएं, ज्यादा सुविधाएं वाला 5 प्रकार का स्वर्ग होता है। तो वो अपने लोक नहीं गए देवता, वहां से सीधे ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत कराई। बोले देखो फोकट के लोग बैठे, कथा कौन चुकता, आप लोग का सौभाग्य इसलिए बैठे हो, नहीं तो आप चले जाओ बड़े बड़े पंडालों में। पहले की कथाएं भी ऐसी होती, दंड कमंडल वाले बाबा जी, जिनको कोई काम नहीं, वो कथा सुनते थे। प्रेम से बोलो भागवत भगवान, हम भी यही चाहते हैं। ऐसे यदि कथा श्रवण करने वाले मिले तो आपको मैं वास्तविकता कहूं कि वर्तमान जो स्थिति समझ जाए, कथा फुर्सत से ही सुनना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि टाइम ऐसा निकालो कथा श्रवण करने के लिए कि हम कथा श्रवण ही करें। मेरी भावना आप लोग समझ रहे हो? ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले कि महाराज देखो, सबको फोकट में सुना रहे, हम इतना महंगा अमृत लेकर गए थे, इसके बाद हमको कथा। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो भैया, हमको भी नहीं मालूम क्यों नहीं सुनाई, क्योंकि सुखदेव जी साधारण जीव तो है नहीं, साधारण व्यक्ति तो है नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, भागवत कि आपने कीमत लगाई और सुखदेव जी ने आपको भगाया, मतलब कोई विशेष चीज है। इसलिए अपने लोक में ब्रह्मा जी ने तराजू खड़े करे, एक तराजू पर दुनिया के सारे सदग्रंथों को रखा, 17 पुराणों को रखा, और एक तरफ भागवत जी को रखा। कब? जब इधर 7 दिन पूरे होने वाले। देखते हैं 7 दिन का विचार करो, क्या होता है भागवत का 7 दिन में परीक्षित को सुना रहे हैं। तो परीक्षित का 7 दिन में क्या हुआ? अतल वितल सुतल तलातल सतल महातल और पाताल, ये नीचे के साथ हो। 「 भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्य
आदि ये ऊपर के सत्य लोक, ब्रह्मा जी का लोक कहते हैं, जिसको हम ब्रह्मलोक भी कहते हैं। परीक्षित का मोक्ष हुआ, भगवान के दिव्य 2 पार्षद 4 पार्षद दिव्य भगवान का स्वरूप धारण किए हुए परीक्षित को लेने आए और कहते हैं कि सशरीर परीक्षित उस विमान में बैठ करके और भगवान के लोक वैकुंठ को पहुंचे। ब्रह्मादिक इंद्रादिक सभी देवताओं ने परीक्षित का विमान अपने लोक से ऊपर जाते हुए जब देखा तो महान आश्चर्य हुआ और कहने लगे भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई पुराण नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है। हाँ, और उस तराजू में एक तरफ दुनिया के सारे सदग्रंथों को, एक तरफ भागवत को रखा, तो मैं आपसे निवेदन करूं, पढ़ना किसका भारी? जिसका मान भारी, जिसका मूल, जिसका वजन भारी, जिसकी महत्ता भारी, वो सब ऊपर हो गए, नीचे हो गए। क्यों? क्योंकि इसे श्रवण कर मिट जाती है ओ जन्म जन्म की व्यथा। चलो थोड़ा सा गाएं। ओ जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अच्छा, कथा के विषय में सुनिए, भगवान की कथा कैसी? राम कथा कलि कामद गाई, राम कथा कलि कामद गाई, ओ सुजन संजीवन मूल सहाई, सुजन संजीवन मूल सहाय, ओ बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, बुद्धि विश्राम सकल जग रंजन। ओ राम कथा कलि क्लेश निकंदन, राम कथा कलि क्लेश निकंदन। कैसी है? बोले राम कथा कलि क्लेश निकंदन। ओ तेरा सब परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए। श्री नारद करि कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम कथा कलि बिटप उठारी, राम कथा कलि बिटप उठारी, राम कथा कलि बिटप उठारी, राम
सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, कलयुग के कलुषित कर्मों के माध्यम से जीव के अंतः में विराजमान जन्म जन्मांतर के पापों को काटने के लिए भगवान की कथा पहली कुल्हाड़ी है। इसलिए हे गिरिराज कुमारी, भगवान की कथा सुनो। और कैसे सुनो? बोले सादर, साधारण नहीं, आदर के साथ। सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। ओ राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा वो करतारी है, वो तालियां हैं कि जीवन में किसी प्रकार संशय का पंछी यदि आपको दिखाई पड़ रहा हो तो ये कथा श्रवण रूपी तारी से स्वयं उड़ जाता है। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। ओ संशय विहंगे उड़ावन हारी, संशय विहंगे उड़ावन हारी। ओ तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। ओ तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती करी कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम जय राम, जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। अभक्तासुताश विज्ञायो नाददोष कथामृतम्। भागवत की कथा भक्तों के बीच में गाई जाने वाली है। और भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित और अनंत संतों के मध्य में भागवत की कथा श्रवण करा रहे थे। तो देवताओं को जब ये कथा सुनने को नहीं मिली तो मैं आपसे निवेदन करूं, सज्जनों, माताओं, बहनों, देवताओं को अभक्त जान करके और श्री सुखदेव महाराज ने कहां से भगाया है, उनको कथा श्रवण करने को नहीं मिली। और जो कथा देवताओं को श्रवण करने को नहीं मिली वो कथा मुझे और आपको मिल रही है। तो आप आज विचार कर सकते हैं कि श्रावण अधिमास में देवताओं से अधिक मेरा सौभाग्य और आपका सौभाग्य। जो कथा देवताओं को नहीं मिली वो कथा मुझे मिल रही है, वो कथा आपको मिल रही है, तो हम देवताओं से श्रेष्ठ हुए। देवताओं को वो कथा प्राप्त नहीं, देवता तरसते रहते हैं, वो कथा मुझे और आपको। तो जब हमको ये कथा मिल रही है तो अब कथा की शुरुआत करें। प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान। अभी भागवत की शुरुआत थोड़ी हुई है। जिनसे संभव हो सके वो अपनी पीछे वाली जो हड्डी रहती है ना, जिसको हम रीढ़ कहते हैं, उसको एक बार ऐसा सीधा करें और अपने यहाँ तक हाथ जोड़े, मेरे पीछे बोले भागवत महात्म का प्रथम श्लोक। प्रेम से सभी लोग बोलिए, सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री भागवत भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत महात्म के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। आज से पहले कोई आपसे पूछे कि भगवान जी कैसे हैं, आप कैसे बताओगे?
वो मुरली वाले हैं, वो काले काले हैं, तेले कान वाले हैं, और मुकुट वाले हैं, नटखट हैं, राधा जी को तंग करने वाले, गोपियों के राज रचाने वाले, वृंदावन वाले, यहाँ द्वारिकाधीश आदि आदि। लेकिन वास्तव में भगवान का स्वरूप क्या है? 7 चीज होती हैं भगवान बनने के लिए या भगवान होने के लिए। ये 7 चीज हों, ये बताएंगे नहीं कि कौन कौन सी, लेकिन विशेष करके 7 चीज हो जिनमें वो भगवान है। अब वो बात यदि यहाँ पर करेंगे तो विषय थोड़ा सा मार्ग से हम लोग और बात बड़ी हो जाएगी। आज महत्व को हम लोग विश्राम देंगे, इसलिए प्रयास करते हैं। भागवत एक ऐसा पुराण है, उसमें लिखा है कि प्रथम दिन कहाँ तक, द्वितीय दिवस कहाँ तक, तृतीय दिवस चतुर्थ भगवान का को बात करें। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहानी सुनाई बहुविधि सब संता। भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है, और अपने अपने ढंग से श्रोतागण सूत्रगणों को सब संत लोग महात्मा ऋषिगण सुनाते रहते हैं। हम जैसे साधारण व्यक्ति के जो भी पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत वो आपके प्रेम से सुनाते रहते भगवान की कथा अनंत। लेकिन जितने भी सुनने को सुनाने को मिल जाए उससे जीवन मिल जाए, ये भगवान की कथा की विशेषता है। सज्जनों, सच्चित और आनंद भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। एक बाह्य स्वरूप, एक अंतः का स्वरूप। जो आपकी नजर ने देख लिया भगवान का बाहर का स्वरूप, आपकी नजरों में वो समा करके आपके दिल में बैठ गया। आप जब भी आंख बंद करोगे आपको अपने उस इष्ट का स्मरण हो आएगा। आप भगवान को उस रूप में देखोगे, लेकिन दिल में बैठे हुए भगवान को वाणी से वर्णन कैसे करोगे? किसी को साधारण तरीके से बताना हो तो भगवान कैसे है, तो भागवतकार महात्मा पहला श्लोक कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपायो। यह सत्य कह रहे हैं, जो सत्य है वो भगवान है। मैं भवानी शंकर तिवारी, मैं डॉक्टर भवानी शंकर तिवारी। आपको पहले कई लोगों ने मेरी सूरत नहीं देखी होगी, तो मैं सत्य हूं। 7 दिन के बाद क्या मालूम फिर कौन कौन लोग मिलेंगे, कौन नहीं मिलेंगे। भरोसा है रहे नहीं रहे, मर ही जाएंगे। और आज से 38 साल पहले संसार में थे ही नहीं, संसार तो था। 38 की उम्र है अभी, 19 अगस्त से 39 में चालू हो जाएगी। 19 अगस्त से श्रावण शुक्ला एकादशी रहती है, उसके पहले नहीं थे। और क्या मालूम, हाँ 10 दिन 15 दिन 20 दिन 50 100 साल 200 500 1000 साल तक उसके बाद भी शरीर नहीं रहे, तो कैसे कहे कि ये शरीर सत्य है? सत्य का मतलब क्या है? आदि मध्य अंत, आदि मध्यांत हीनायु। सत्य वास्तव में वह वस्तु है, वह चीज है, या वह पदार्थ है, या वो तरल है जो वास्तव में विद्यमान हर काल में रहे, वो सत्य है। त्रिकालाबाधित, जो 3 कालों से भी अवरोधित नहीं होता, वो काल है, वो सत्य है। जो भूत में, जो वर्तमान में और जो भविष्य में वास्तव में सत्य हो। मैं तो यूं कहूं कि जब संसार नहीं था तब जो था वो सत्य है, और जब संसार हो गया उसकी वजह से हुआ वो है, यानी सत्य है। और जब संसार नहीं रहेगा तब कुछ रहेगा, वो सत्य है। और ऐसा केवल सत्य भगवान परमात्मा ईश्वर, केवल यही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो भगवान कैसे हैं? बोले भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान सत्य स्वरूप है। इसलिए कहा है कि सच्चिदानंद रूपाय। आप जानते हो सनातन का मतलब क्या होता है? सत्य सनातन धर्म की। तो मेरी बुद्धि के अनुसार बताऊं कि जिसका ना कभी आदि था, जिसका ना कभी मध्य है और ना जिसका कभी अंत होगा, वो सनातन है।
वो सनातन ही सत्य है, यानी परमात्मा। दूसरा स्वरूप चित्त। चित्त कहते हैं प्रकाश। हाँ, एक समय आता है कोई कोई चश्मा चढ़ जाता है, वो चश्मे में जो पॉइंट बढ़ा करके हमारी आंख में कुछ दिखने की सामर्थ्य प्रदान करता है ना, वो चित्त है, वो प्रकाश है। ये सूर्य की रोशनी में हम सबको उसी माध्यम से, जल के माध्यम से ये बिजली बन रही है, इन सब में जो प्रकाशत्व डाल रहा है वो चित्त है। चित्त यूं कहें कि जिसको कहीं से प्रकाश की आवश्यकता नहीं, बल्कि जो प्रकाश का स्रोत है वो चिद, उसको चिद शास्त्रों ने वेदों ने कहा है सच्चिदानंद। प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान की। चंद्रमा में जो अमृत तत्व है, यदि चंद्रमा ना हो तो औषधियों का जो गुण है वो खत्म हो जाए। संसार में दवाई बने ना यदि चंद्रमा ना हो तो, क्योंकि जब चंद्रमा निकलता है तब उससे अमृत बरसता है, वो जो अमृत गिरता है तो वो औषधियों में समाहित होता है, तब जाके दवाई का निर्माण होता है। ये टेबलेट आदि आप खाते हो ना, हाँ, दम का तो खा ही। आजकल तो नए नए लोगों की किडनी खराब हो गई है साहब, क्यों? बोले उसका दुरुपयोग होने लगा। सत्य यानी सत्य, चिद यानी प्रकाश। तीसरा है आनंद। प्रेम से बोले भागवत भगवान। संसार की प्रत्येक चीज उठा के देखो, विषय, वस्तु, व्यक्ति, सबका उल्टा कुछ ना कुछ धरा है, बना है। बस एक ही ये चीज है जिसका उल्टा कुछ नहीं है। क्या बोले? आनंद। साथ दिन आपके पास में यदि किसी के पास इसका विलोम हो, हम बुला के देंगे, हम भी एक खोज मानेंगे। आनंद। आनंद का उल्टा संसार में होता इसलिए नहीं कि बना ही नहीं, सब चीज का उल्टा, दिन का उल्टा रात, मूर्ख का विद्वान, मिठाई का कुछ भी खारा लगा लो, कड़वा लगा लो। आनंद का उल्टा। ये आनंद क्या है साहब? बोले आनंद अंदर की बात है। ये आनंद मतलब परमात्मा है। आनंद यानी भगवान। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। भगवान कैसे? चिद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है। भगवान कैसे? यानी आनंद स्वरूप। किसी ने सिर पे बहुत बड़ा बोझ रखा और बोझ रख के वो रास्ते में चल रहा है बड़े कष्ट में, और जब उसका बोझ उतरा बोले आनंद आ गया। आनंद थोड़ी आता है, वो तो व्यक्ति ने शब्दों में उसको समाहित कर लिया। आनंद उस चीज का नाम नहीं है। काहे का आनंद? तेरे को कौन सा नहीं आनंद था? तेरे सिर पर बोझा था भाई, तेरे को बोझा लग रहा था, अब बोझा उतर गया तेरा तो तू बोलना आनंद आ गया। तो जब तक तेरे सिर पर बोझा ना हो तब तक तेरे जीवन में आनंद बना रहना चाहिए। रहता है क्या? नहीं। बरसात हो गई, मकान का कलर धुल गया, सब बड़े दुख में है, अब कोई करे हम पेंट करवा दे, किसी ने पेंट करवाया बोले आनंद आ गया। तो जब तक पेंट रहे तब तक आनंद, किसी दूसरे का देखा नहीं, उसके में बहुत बढ़िया वाला है, फिर मन दुखी हो गया तो आनंद कहां गया? प्रेम से बोलो ना भागवत भगवान। आनंद वो चीज है जिसको जीवन में एक बार व्यक्ति प्राप्त कर ले, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। ये वो आनंद, आनंद उस चीज का नाम। हाँ, इनको हम खुशी कह सकते हैं, इसको हर्ष हम कह सकते हैं। ये जीवन में कर्मों के माध्यम से, गति के माध्यम से या विषय आदि के माध्यम से आते जाते रहते हैं। ये आनंद नहीं है। आनंद क्या है? बोले जिसके जीवन में आनंद आ गया ना, उसका जीवन आनंदमय हो गया, उसके जीवन में कभी दुख का लेश मात्र भी प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आनंद परमात्मा का स्वरूप है। तो सच्चिदानंद रूपाय भगवान कैसे? बोले सत्य, चित और आनंद स्वरूप है। अच्छा साहब, तो करते क्या है? एक दो प्रकार उनके बताइए। तो सुनो, एक दो
प्रकार बताते हैं। बोले विश्वोत्पत्त्यादि, उत्पत्ति में आदि लगा है, यानी वो विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं और विश्व को उत्पन्न करने के बाद विश्व का पालन भी करते हैं। और ठीक तरह से जब उनकी लीला संवरण की इच्छा होती है तो महाकाल का स्वरूप धारण करके वो लीला संवरण करते हुए समेट भी है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और सब हमारे लिए क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशायो, तीनों प्रकार के ताप। कौन कौन से 3 प्रकार के ताप? बाबा तुलसी ने कहे। अच्छा, 3 के अलावा चौथा ताप होता ही नहीं। ताप यानी दुख। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप। कभी दुख, हाँ मेरे जीवन में आना हो, आपके जीवन में आना हो, 3 ही प्रकार से, चौथा ही नहीं, बना ही नहीं, कहां से आएगा? तुलसी बाबा कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, ओ दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का महु नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का महु नहीं व्यापा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का महु नहीं व्यापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का महु नहीं व्यापा, राम राज्य का महु नहीं। कोई तन दुखी, साधना शब्द में आया है। तुलसी बाबा थोड़े से कठिन, हम लोग साधना शब्द अपनी भाषा में। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन में रहते उदास। अच्छा, ये 3 प्रकार के दुख होते हैं। चौथा कोई नहीं। कोई तन दुखी, सब प्रकार की संपत्ति सब भरा हुआ। डॉक्टर ने मना करके देखा, ज्यादा घी खाएंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, सब है तो सब। हाँ, खूब बांट भी रहे, खूब दान, सब कुछ, लेकिन अपने उपयोग में ये तन के दुखी। कोई मन दुखी, सब चकाचक, शरीर भी सुंदर है, धन संपत्ति सब भरा, बेटा बेटी भी सब चकाचक, लेकिन कभी बेटा नहीं सुनता तो कभी बेटी नहीं मानती, ये मन से। ये सब है। और तीसरा वाला, कोई धन पे देता है तो 7 मंजिला मल्टी स्टोरियों को दिन भर चढ़ के खुदाई करते, शाम को 500-700 रुपए मजदूरी के मिलते हैं, और बेटा को पढ़ाए, बेटी को पढ़ाए, सब्जी लाए, टमाटर 200 रुपया किलो, प्रेम से बोल भाव बहुत। तापत्रय विनाशायो, ये तीनों प्रकार को विनाश करने की सामर्थ्य जिनके केवल नाम मात्र में है। श्री कृष्णाय वयं नुमः, ये भवानी शंकर जी ने मिलकर के उन भगवान को प्रणाम नहीं, वयम यानी बहुवचन, हम सब मिलकर के उन भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान। ये भागवत जी का पहला, महात्मा का पहला श्लोक है। और जिस प्रकार इस भूमि पर हम और आप लोग बैठकर ये कथा श्रवण करते हैं ना, ठीक इसी प्रकार पुराणों की भाषा जहां से प्रारंभ होती है, वो नैमिषारण्य नामक तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं, और श्री सूत जी महाराज व्यास गादी पर मेरी तरह उनके सामने बैठकर के उनको भागवत की कथा सुनाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ था? बोले हम अपने बच्चों,
अपना, इसलिए बच्चों का भविष्य अच्छा सुंदर बन जाए तो जीवन में ज्यादा दौड़ करके, ज्यादा भाग करके और ज्यादा प्रयास कर करके, ज्यादा कर्म कर करके, और कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि बच्चों को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ऐसे हमारे पूर्वज वो 88,000 सनकादिक ऋषि मन में विचार किया कि भैया द्वापर का लास्ट स्टेज चल रही है और कलयुग प्रारंभ होने वाला है, और कलयुग में कैसे कैसे लोग होंगे उसका तो वर्णन करना ही मुख से कठिन होता है। आजकल तो ये सोशल मीडिया चल गया ना, क्या बोलते हैं इसको, व्हाट्सएप बोलते हैं, फेसबुक बोलते हैं, इन पे ऐसी ऐसी बात कभी सामने आ जाए देखने को मिले, विश्वास नहीं होता मनुष्य की राक्षस। ये कलयुग के लोग, अभी कलयुग ये कलि प्रथम चरणे, कलयुग का प्रथम चरण 4,32,000 की आयु में कलयुग की, 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु, और उसमें भी अभी कितना निकला है आप लोग संकल्प करते हो, वैसे भी आप ये आप सन गिनते हो, ऐसे संपद होता है, यही तो निकला है, यही तो चल रहा है, और कहाँ का कौन सा गिन। तो कलयुगे कलि प्रथम, अभी तो प्रथम चरण है। जैसे जैसे ये पृथ्वी को प्राप्त होगा फिर क्या होगा, हमारी आंखों के सामने देखते देखते आप लोगों को तो बहुत अनुभव ही है हमसे, आपने कौन सा जमाना देखा होगा और अभी कौन सा देख रहे हैं, और हम लोग कौन सा देखेंगे आगे चल के, ये कलयुग। उनको ये मालूम था पहले से आगे कलयुग आने वाला है, कलयुग में कैसे कैसे जीव होंगे, इन व्यक्तियों को अपना धर्म ज्ञात रहा है, उस धर्म के अनुसार अपना आचरण करें। इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि उस धर्म आचरण से अपना जीवन पवित्र करते हुए सुखमय बना ले। स्वयंकारी ऋषियों ने विचार किया और विचार करके बोले 1,000 वर्ष तक चलने वाला हम यज्ञ करते हैं, और यज्ञ के धूम्र अग्नि आदि से सारा वातावरण पवित्र हो जाएगा, और उन ऋषियों की उस यज्ञ में होने वाली आहुति, मंत्रोच्चारण आदि की ध्वनि से आगे आने वाला वातावरण जब पवित्र होगा तो इसमें उत्पन्न होने वाले जीव भी अपने आप को पवित्रता धारण करते हुए अपने जीवन को धन्य बना ले। तो भाई कुछ श्रेष्ठ करना हो तो स्थान भी श्रेष्ठ हो, क्या करें, कौन सा स्थान, तो स्थान जैसे आप लोग मकान घर बनाते हैं तो किसी वास्तुविद को बुला करके, किसी ब्राह्मण देवता को बुला करके, और फिर उनसे पूछते हैं कि पंडित जी ये वास्तुविद आप बताइए कहाँ किचन बनाए, ये भूमि शोधन बताइए भूमि अच्छी है कि नहीं है, कहाँ पर बेडरूम, कहाँ पर ड्राइंग रूम, कहाँ बच्चों के पढ़ने का आदि आदि करके सब बनाना चाहिए, ये देखना चाहिए। क्योंकि वास्तु भगवान का स्वरूप है, पृथ्वी सोई जागती रहती है, पृथ्वी पर कब कौन सा कर्म कहाँ करना है, इन सब का उसकी जानकारी व्यक्तियों से पहले तो सब लोगों को होता था, क्योंकि सब लोग पढ़ने जाया करते थे गुरु आश्रम। आजकल तो धंधा बना हुआ है, शिक्षा से बड़ा व्यापार मेरे ख्याल से, तो मेरी जानकारी में तो वर्तमान में शिक्षा बहुत बड़ा व्यापार है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। कापी किताबों को छोड़ो साहब, आजकल ड्रेस बिकती है, स्कूल में ड्रेस, कपड़े भी बिकते, पढ़ाई लिखाई की तो बात छोड़िए, डोनेशन वो फीस तो आपको देना ही है, अब तो कपड़े भी स्कूल से ही लेने पड़ते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, उन ऋषियों ने विचार किया श्रेष्ठ भूमि हो, तो भूमि की जानकारी के लिए वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और ब्रह्मा जी से कहा है कि हे ब्रह्मा जी, हमको कोई ऐसी भूमि, कोई ऐसा स्थान बताएं जहां पर हम अनवरत 1,000 वर्ष तक चलने वाले इस यज्ञ को निर्विघ्नता से संपन्न कर सकें। ब्रह्मा जी ने विचार किया, और विचार करके ब्रह्मा जी ने एक चक्र निर्माण करके और छोड़ चलाया। देवताओं से कहा कि जहां जाकर इसकी नेमी अपने गाड़ी का पहिया, कोई भी 4 व्हीलर का 2 व्हीलर का पहिया ले लो, उसके बीच में जहां पर पार लगती है, जहां से पहिया सेट गाड़ी में किया जाता है,
उसको एक भाषा में निमि कहते हैं। नेमी, इसकी नेमी जहां पर जाकर टिक जाएगी वहां पर आप यज्ञ कर सकते हो। आपको यज्ञ में 1000 वर्ष तक कोई विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी, आपका सेवा। देखिए भगवान की कृपा हुई कि जितने अवतार हुए सब भारत में हुए और भगवान के द्वारा कोई अच्छा करना हो वो भी भारत में ही हुआ। नैमिषारण्य करके हमारे जो उत्तर प्रदेश में स्थान है, आप कभी कोई लोग गए हैं नैमिषारण्य? स्नान किया है कुंभ में? आप लोग स्वतः गोल गोल घूमे कुंभ में स्नान करते हुए? होता है ऐसा? वहीं आकर के वो चक्र की नैमी टिकी, इसलिए उस स्थान का नाम नैमिषारण्य। वहीं से पुराणों की शुरुआत, जितने भी पुराण हैं, पुराण की भूमि नैमिषारण्य को है। 1000 वर्ष तक चलने वाले उस दिव्य यज्ञांतर्गत, उस अनुष्ठानांतर्गत 88,000 ऋषिगण स्थान तो श्रेष्ठ मिल गया, लेकिन शुरुआत कैसे करें, कहां से करें, क्या शुरुआत करें, इसका भी कोई मार्गदर्शन मिल जाता है बहुत अच्छी बात होती। आपस में विचार विनिमय कर रहे हैं। अच्छा देखना, दो चीजें होती हैं, एक चिंतन होता है और एक चिंता होती है। साधारण हम जैसे लोग चिंतन नहीं, चिंता करते हैं। विशेष प्रकार के जो ऋषिगण रहते हैं वो चिंतन करते हैं। चिंतन में समाधान मिलता है और चिंता में सब कुछ चला जाता है। चिंता चिता समालेक्यो। अच्छा, किसी को चिंता करने से आज तक कुछ अच्छा मिला हो तो हमको भी बता देना, वो कौन है जिसने अच्छा प्राप्त किया। चिंता चिता समालेक्यो तेन चिंता गरीयसी। तराजू लेकर के दोनों को तोले, एक तरफ चिंतन रखें और एक तरफ चिंता रखें। दोनों को तोलो तो तोलने में तेन चिंता गरी, चिंता गरी हो जाएगी, भारी हो जाएगी। क्यों? बोले चिता और चिंता क्यों भारी हो जाएगी? बोले भाई जो चिता रहती ना, चिता, वो जीव के अंतः में से वास्तविकता निकल जाती, राम निकल जाता, जान निकल जाती है, मुर्दा शरीर को जलाती। क्या? चिंता। चिंता सजीव को जलाती। काय की चिंता है जो सूख रहे हो? क्या हो गया? क्या विचार करते हो? हाँ, चिंता चिता समालेक्यो तेन चिंता गरीयसी। बोले चिता दहति निर्जीवम, चिंता दहति सजीवम। चिता चार कंधों पर व्यक्ति जाता है वो तो निर्जीव शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता सजीव को जलाती है। मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में जितना हो सके चिंता को मिटाओ, चिंतन को बढ़ाओ। आप चिंतन को जीवन में अपनाएंगे तो चिंता अपने आप निकलेगी। चिंता होती है संसार की और चिंतन होता है परमात्मा। उन 88,000 ऋषियों ने आपस में ये चिंतन कर रहे हैं और चिंतन से इतना बड़ा समाधान मिला कि आजीवन के समाधान को यदि कोई पकड़ ले तो जिंदगी की जीवन भर की सारी चिंताएं उसके साथ परिवार की मिल जाएंगी। उनने उस दिन चिंतन किया और उनके चिंतन में उनको सूत जी महाराज मिले और सूत जी ने उनको भागवत जैसे सदग्रंथ, भागवत जैसे पुराण, भागवत जैसे भगवान को दिया। सज्जनों, शास्त्र कहता है, अरे पूरी नहीं सुन पा रहे कोई बात नहीं, नहीं पढ़ पा रहे कोई बात नहीं, एक श्लोक पकड़ लो रोज। नहीं, एक श्लोक का भी टाइम नहीं है। श्लोकार्धम, आधा श्लोक लो, नहीं ले पा रहे, आधे श्लोक का एक पद, आप एक पाद ले लो भागवत की, जीवन में अपना के देखो। ये प्रत्यक्ष है। एक
पद आदि श्लोक का भी जीवन में जिस व्यक्ति ने अपना लिया भागवत, उस व्यक्ति को सर्व प्रकार से चिंता मुक्ति इस श्लोक का एक पाद कर देता है। बोलो ना भागवत को वाणी। आपस में विचार विनिमय हुआ। पहले क्या प्रारंभ करें, तो सूत जी महाराज का आगमन। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, बता ही दूं आपको कि जो लोग विचार कर रहे हैं, जो 88,000 ऋषि हैं सौनकादि, उनकी एज आपको मालूम है? एक ऋषि के जीवन में कई इंद्र निकल गए। कई इंद्र माने आपको मालूम? हमारे 365 दिन तब जाओ जाकर, मतलब 1 साल तब जाओ कि देवता की एक दुनिया, मतलब हमारा 1 वर्ष निकल जाए तब देवताओं की 1 रात निकलती है, 1 दिन। ऐसे 14 इंद्र उनके जीवन में निकल गए। अच्छा, एक भागवत जी में लिखा, मन से नहीं बोल रहा, पढ़ के देख लेना साहब, हिंदी संस्कृत पढ़ लेना, संस्करण हिंदी वाला ऐसा लिखा है भागवत जी में। एक संत का जीवन इतना बड़ा है, उम्र इतनी हो गई कि कई चतुर्युगी निकल गई। चतुर्युगी, एक बार सतयुग, उसी के साथ त्रेता, उसी के साथ द्वापर, उसी के साथ कलयुग। जब चारों युग एक बार निकल जाए तो एक चतुर्युगी, उनके जीवन में कई चतुर्युगी निकल गई। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। ऐसे ऋषि चिंतन कर रहे हैं, कोई साधारण पुरुष नहीं है। सौनकादिक इसलिए कहते हैं उनको कि उनमें सबसे बड़े सौनक ऋषि, वो सबसे बड़े हैं, इसलिए लोगों ने उनको ही अपना सर्वस्व देकर के जो ये कहेंगे इनकी बात है, सब लोग अपना अपना विचार इनको बताएंगे। नहीं, अलग अलग लोग विचार करेंगे तो फिर अलग अलग, वो कहते हैं 17 वाला। किसी ने कहा ये नमक कैसा है, बोले हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और डल जाता। तो कोई नमक ज्यादा खाता था, दूसरे कहने लगे थोड़ा सा खारा हो गया, तो बोला जिसने नमक डाला उससे को निकालो, तो बात गड़बड़ हो गई। इसलिए जो स्वाद में पक्का, किसी से प्रश्न पूछे तो प्रश्न ऐसा पूछे जिसमें सबका समाधान है। तो बुजुर्ग थे तो उनका स्मरण कराया, इसलिए इनको सौनकादिक ऋषि कहते हैं। उन सौनकादिक ऋषियों में से श्री सौनक जी आपस में विचार विनिमय जब सब लोग कर रहे थे तो पार नहीं आ रहा था कि क्या करें। इतने में वहां पर श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। ये व्यास जी के शिष्य हैं। हाँ, भगवान श्री सुखदेव व्यास जी के पिता हैं और सुखदेव व्यास जी के पुत्र हैं, और व्यास भगवान के प्रिय शिष्यों में से सूत जी महाराज उनके शिष्य हैं। जैसे उनको भागवत सुनाई, श्रवण कराई, वो भागवत के प्रमुख भक्त हैं, ऐसे ही भगवान श्री सूत जी 18 पुराणों के, 18 उप पुराणों के और 18 औप पुराणों के। आप जैसे 18 पुराण जानते हैं, सब लोगों को नाम मालूम होंगे। 18 पुराणों के नाम सबको मालूम है, प्रेम से बोलो भागवत भगवान। ऐसे ही 18 उप पुराण में, एक एक पुराण से एक एक उप पुराण। जैसे भागवत जी की देवी भागवत उप पुराण, देवी भागवत आपने नाम सुना होगा, देवी भागवत उप पुराण। ऐसे ही उप पुराण के भी औप पुराण हैं, जैसे गणेश पुराण औप पुराण है। उप पुराण में भी नहीं, मुख्य पुराण में औप पुराण है। उनके मुख्य वक्ता श्री सूत जी महाराज। वैसे वायु पुराण वायु देवता ने कहा है, ये सब उनके द्वारा उदित है, लेकिन पृथ्वी पर अन्य लोगों को ऋषियों के बीच में श्री सूत जी महाराज पुराण। सूत जी महाराज का आगमन हुआ और जैसे डूबते हुए व्यक्ति को नौका का आश्रय मिल जाता है, ऋषियों ने कहा सौनकादिक ने कि हे सूत जी महाराज, आपका आगमन ठीक हमको उसी प्रकार। और नैमिषारण्य में आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होगी। नैमिषे सूत मासीनो मोहि वाक्य एक दाने नैमिषारण्य हर से आसो निकालया भवचरुमनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। सूत जी महाराज से नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषियों ने पूछा तो श्री सूत जी महाराज ने आगे कथा बताई। ऐसे वहां से कथा प्रारंभ होती। तो महाराज भागवत की कथा जब वहां पर हुई, आप 1000 वर्ष की बात कर रहे हो, ये 7 दिन की कब से होगी?
7 दिन का भी तो कोई विधान होगा? नहीं, 7 दिन का विधान है जिसको सप्ताह यज्ञ कहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि भागवत 7 ही दिन में पूरी हो। भागवत को महीने भर सुनो, वर्ष भर सुनो, और मेरा ख्याल तो मुहु जिंदगी भर सुनो, क्योंकि भागवत भगवान का स्वरूप है और भगवान के स्वरूप को सुनना नहीं, भगवान के स्वरूप को निहारना होता है। और जिनने कह दिया कि हमने तो भगवान के दर्शन कर लिए, भगवान को देख लिया, कोई बांके बिहारी जी है, कोई महाकाल है, वास्तव में उन्होंने भगवान को देखा है। भागवत भगवान को देखना, भगवान का दर्शन करना मतलब क्या है? एक बार भगवान के भी दर्शन हृदय से जिनसे हो जाए नेत्रों के माध्यम से, तो फिर से भगवान के दर्शन कब होंगे, ये लालसा, ये उत्कंठा आपके क्षण क्षण बढ़ती जाए, वो भगवान के दर्शन है। भगवान को देख लेने का मतलब भगवान का दर्शन नहीं है। पुनः आपको भगवान के दर्शन कितनी शीघ्रता से मिलेंगे, ये आपकी उत्तरोत्तर बुद्धि बढ़ती जाए, वो भगवान का दर्शन है। प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान की। सज्जनों, जीवन में शांति मिले, कुछ भगवान की कथा मिले, ये नारद जी के मन में विचार है। तो नारद जी ये विचार लेकर इस पृथ्वी पर आए। भूमि पर नारद जी आए और नारद जी की भेद सनकालिक, ये सोनकालिक 88,000 और सनकालिक 4 ऋषि। भैया नींव डल रही है, ये आप यदि आज ढंग से बिठा लोगे तो 7 दिन में फिर आपको ये सनकालिक कौन हुए, ये सोनकालिक कौन हुए, वही कि रामायण हो गई पूरी, सीता जी कौन थी, ये नहीं पड़ेगा फिर आप। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई, ये सनकालिक ऋषि और सोनकालिक 88,000 ऋषि। याद रखना, सनकालिक और सोनकालिक में अंतर है। जब नारद जी के मन में कुछ शांति प्राप्त हो, उस शांति को जीवन में लाने के लिए नारद जी ने मन में विचार किया और पृथ्वी की ओर चल दिए। जब चले हैं नारद जी, तो ये 4 ऋषियों से इनकी भेंट हुई और वहीं से जो अनंत भागवत जी हैं, वो सप्ताह की विधा को प्राप्त हो गई। सप्ताह विधि से ये प्रारंभ हो गई। ऋषियों ने पूछा, महाराज हमने तो सुना है नारद जी को ऐसा श्राप लगा है कि वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर सकते नहीं है, तो 7 दिन बैठ करके नारद जी कैसे भागवत की कथा सुन सकते? और सनकालिक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषियों के विषय में मैंने सुना है कि एक स्थान से दूसरे स्थान ये ज्यादा जाते हैं। ये अपनी आंचल नमाए और कथा मात्रे के जीवनम, भगवान की कथा इनका जीवन। ये भगवान की कथा के इतने प्रेमी हैं कि कोई सुनने वाला मिल जाए तो बड़े प्रेम से सुनाते हैं, और कोई सुनाने वाला मिल जाए तो बड़े प्रेम से चारों कुमार सुनते हैं, और कोई सुनाने वाला ना मिले, कोई सुनने वाला ना मिले, तो 4 में से 3 नीचे बैठ जाते, एक मुक्त वक्तावन के घर की कथा चालू। प्रेम से बोलो भागवत। इतने प्रेमी है भगवान की कथा। भगवान की कथा, कथा मात्र एक जीवनम। रोटी नहीं मिले, सब्जी नहीं मिले, खाने को पीने को नहीं मिले चलेगा, लेकिन भगवान की कथा नहीं मिले तो जीवन नहीं चल पाएगा। इनका ये नियम, कथा मात्रैक जीवनम। एक बार भगवान भोलेनाथ अपनी श्रीमती जी के साथ जा रहे हैं, पार्वती माता के साथ। अब सुनाई दे थोड़े से सब लोग, ऐसा लग रहा है पहला दिन है, एक दूसरे को समझने में, सोचने में थोड़ी सी वो लगती है, और कुछ भी लगे लेकिन मुस्कुराएगा ज्यादा गंभीर भैया। बाल बच्चे हैं छोटे छोटे, आप तो बुजुर्ग, ज्यादा गंभीर होकर बैठ जाओ तो अपने मन में विचार हो जाता है, क्या सोच रहे हैं, क्या सुनना चाहें।
ऐसा ना हो कि आप लोग गंभीर होकर बैठो, मुस्कुराए करो। भगवान की श्रेष्ठ भक्तियों में से श्रेष्ठ भक्ति है मुस्कुराना। प्रेम से बोलो भागवत भगवान। जो लोग वृंदावन गए होंगे, 84 की परिक्रमा करी होंगी, वो बलदाऊ जी के यहाँ ले जाते हैं, बोले दर्शन करो बलदाऊ जी की। ये बलदाऊ जी ने यहाँ पर खाया, बोले हाँ हाँ, बोले बलदाऊ जी की जय। वो जय बुलवाते, बोले हंसो जोर से, हा 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 हा। झूठे हंसवाते नहीं, गए नहीं हंसवाते, हंसो केन केन प्रकार है। ये भगवान की श्रेष्ठ भक्तियों में से है। महाकाल जा रहे थे श्रीमती जी के साथ में, भैया पार्वती के साथ। इधर से ये जा रहे थे, उधर से चारों